स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। छत्तीसगढ़ के वन मंडलों में बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। पिछले लंबे समय से हमने कई एपिसोड के माध्यम से आपको वन विभाग के फर्जीवाड़े के खुलासे को सीधे तौर पर दिखाया है। दस्तावेजों के आधार पर आपको तमाम जानकारियां दी हैं कि किस प्रकार से वन विभाग में भ्रष्टाचार का खेल जो है बड़े ही आसानी से, बड़े ही शैतानी तरीके से खेला जा रहा है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी भी, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, उच्च अधिकारी, वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। इतना ही नहीं, विभाग के मंत्री को भी जानकारी होने के बाद भी कोई भी कार्यवाही नहीं होना वन विभाग के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। पूरे वन विभाग में के आला अधिकारी भ्रष्टाचार के मुख्य सरगना CCFJR नायक को बचाने में लगे हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का उजागर होने के बाद भी CCFJR नायक पर छत्तीसगढ़ वन विभाग के साथ वन मंत्री भी मेहरबान हैं। वहीं नारायणपुर, कांकेर और कटघोरा और कोरबा के बाद रायपुर वन मंडल में बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दरअसल रायपुर वन मंडल में हरितिमा समिति को एकीकृत आजीविका परियोजना यानी लावलीहुड के लिए वर्ष 2011 में 56 लाख का कार्य मिला था। इस योजना के तहत हरितिमा समिति के साथ वन मंडल रायपुर AMU के बाद 2 लाख का FDR जमा कराया गया था। पहली किस्त 8,40,000 का चेक वन मंडल रायपुर ने हरितिमा समिति को जारी की थी। वहीं इसके बाद समिति ने काम शुरू कर दिया। वहीं अब 16 लाख का करने के बाद शेष 8,36,000 का भुगतान, जिसकी अनुशंसा SDO कसडोल द्वारा DFO रायपुर को की गई थी। इसके बाद आज तक भुगतान नहीं किया गया है। इसके बाद वन मंडल के कर्मचारियों द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि बजट नहीं होने के कारण लावलीहुड का प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। इस संबंध में संस्था को ना कोई पत्र जारी किया गया और ना ही कोई बकाया भुगतान जो है उनके द्वारा लिखा गया, पत्र में बताया गया। इस पत्र में बकाया राशि को लेकर किसी भी तरह के कोई जवाब भी नहीं मिले। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बार बार लिखित रूप से एवं निजी तौर पर मिलने पर भी FDR की राशि 2 लाख रुपए वापस भी नहीं की गई। हरितिमा समिति को यह FDR 2019 में वापस किया गया। FDR को रोक कर रखने के पीछे इनके फर्जीवाड़े की मंशा साफ दिखती नजर आ रही है कि समिति की आड़ में 56 लाख का खेल कैसे खेला गया। यह बात सूचना के अधिकार में मिले दस्तावेजों से उजागर हुआ। संबंधित फर्जीवाड़े की लिखित शिकायत APCCF से भी की गई थी, वहीं जिसकी जांच करवाने पर एक बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए 2012 में केवल 3 वन समितियों से 9 लाख का नगद भुगतान दिखा दिया गया है और बाकी समितियों से किए गए भुगतान की जानकारी यह कहकर नहीं दी गई कि इसकी जांच नहीं की गई है। सभी समितियों की जांच होने पर पता नहीं कितने लाख के हुए फर्जीवाड़े का राज खुलेगा। ऐसे में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नगद भुगतान कैसे कर दिया गया। विभाग का नियम यह कहता है कि किसी भी समिति को चेक से ही भुगतान किया जाना है, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए नगद भुगतान का खेल खेला गया है। दिलचस्प बात यह है कि समिति को भुगतान ही नहीं किया गया। वन विभाग रायपुर ने सिर्फ पेपर वर्क में नगद भुगतान दिखा दिया गया है। इस खेल को अंजाम देने वाले परिक्षेत्र अधिकारी DK साहू, तत्कालीन पदस्थ वन मंडल अधिकारी बड़गैया एवं SDO आदि शामिल हैं। 2011 में मेरे को इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के तहत 56 लाख का प्रोजेक्ट बजट जो है सैंक्शन हुआ था। इसमें पहले किस्त 2011 में 8,40,000 चेक से भुगतान हुआ था और समितियों से कुछ चेक भुगतान हुआ था। तो 2011 में सारे भुगतान मुझे हुए। मैं काम करता रहा और मैं काम एक्सेस किया और बार बार लिखित में दिया कि भाई मुझे भुगतान किया जाए, क्योंकि मेरा काम सफ़र कर रहा है समिति का। तो उन्होंने कोई रिप्लाई किया नहीं। और बाद में 2012 में इन्होंने RTA में निकला कि इन्होंने 3 समितियों मात्र में 9 लाख रुपए का भुगतान हरितिमा के नाम पर किया हुआ है, जो भुगतान मुझे आज तक नहीं मिला है। मुझे जिसकी जानकारी नहीं थी कि ऐसा भुगतान कोई हुआ है, और ये चीज़ें RTA में निकल के आई हैं जब मैंने RTA लगाई तो। और दूसरा ये हुआ प्रोजेक्ट के लिए जो MOU हुआ, साइन हुआ था और FDR 2 लाख रुपये का जमा कराया गया था, वो FDR मुझे नहीं रिलीज़ किया गया। बहुत बार मैंने प्रयास किया कि मुझे FDR वापस कर दिया। अगर प्रोजेक्ट बंद हो गया तो FDR वापस कर देना चाहिए या कोई शिकायत होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कोई राइटिंग में कोई भी रिप्लाई नहीं दिया मुझे। और 2019 में उन्होंने मेरा FDR लौटाया है। इतने समय तक FDR रोक के रखने का कारण मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसके पीछे मंशा क्या थी।
तो मुझे यही लगता है कि जितना इन्होंने नगद भुगतान दिखाया है समितियों में, वो अभी पूरा उजागर नहीं हुई है। उन्होंने ये बोल के मामला रोक दिया है अभी कि पूरी समितियों की जांच नहीं हुई है, जांच होने के बाद हम बता पाएंगे कितना भुगतान हुआ था। 3 समितियों में 9 लाख का नगद भुगतान, उनके डॉक्यूमेंट दस्तावेज मेरे पास हैं। लेकिन विभाग का नियम रहता है कि नगद भुगतान नहीं किया जाता। जी, वो बिल्कुल जो पहला चेक जो जारी हुआ था जैसा वो चेक से ही हुआ था भुगतान, और समितियों से जो राशि जारी हुई थी 2011 में सारी चेक से। इसके अलावा इसी प्रोजेक्ट में जो 3 अन्य संस्थाएं काम करती हैं उन सबको चेक से भुगतान हुआ। ये नगद भुगतान 2012 में जो किया गया वो सिर्फ मुझे संस्था को गुमराह करके उस पैसे गबन करने के उद्देश्य से किया गया। ये बात साफ होती है कि मुझे एफडीआर में नहीं लौटाया गया, एफडीआर 2019 में मुझे दिया गया। ये सीसीएफ नायक पर इतना बड़ा मामला होने के बाद भी भ्रष्टाचार को लेकर कई जगह शिकायत की, वीडियो में भी उन्होंने पैसे की डिमांड की, तो इसको लेकर अभी तक के कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर क्या करें? इस पर तो एक ही बात साफ होती है कि अगर पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी जैसा अधिकारी जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ था, उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया। क्या मंत्री ने भी एक्शन नहीं लिया? किसी ने नहीं लिया। मैंने लिखित में सब जगह लिखित में शिकायत की है, किसी ने कोई जानकारी, ना कोई इंक्वायरी की गई, ना जानकारी दी गई, ना किसी ने कोई इस मुद्दे को तवज्जो दी। और क्या इसको लेकर विधानसभा में भी उठवाएंगे? बिल्कुल, विधानसभा में सवाल ये पूरे मुद्दे को रखूंगा कि इतना बड़ा प्रकरण, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हर डिवीजन में हो रहा है। मुझे तो यही क्लियर नहीं अभी तक कि ये हरितमा के नाम पर और कहाँ कहाँ कितना भुगतान इन्होंने फर्जी दिखाया है। ये तो जब ऑडिट रिपोर्ट की मैं मांग कर रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट में सब दूध का दूध और पानी का पानी होता है। क्या इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे? बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी, और विधानसभा में उठेगा। मैं हाईकोर्ट भी जाऊँगा, मेरी पूरी तैयारी हो गई है, और मेरा भुगतान हुआ नहीं है उसके लिए मैं आखिर तक लड़ूंगा। अगले एपिसोड में इस फर्जीवाड़े को दबाने के लिए अधिकारियों के द्वारा जो खेला गया नया खेल है उसका जल्द ही हम खुलासा करेंगे, उसका पर्दाफाश करेंगे। वन विभाग में काफ़ी लंबे समय से अलग अलग वन मंडलों में कई तरह के भ्रष्टाचार चल रहे हैं, लेकिन उसका उस पर कोई भी किसी भी तरह की विशेष कार्यवाही नहीं हो रही है। इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। मंत्री पदों पर बैठे जो मंत्रिमंडल हैं वो भी इस पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जांच टीम जिस तरह से बनाया गया था, जिन लोगों को जांच टीम में रखा गया था वो भी इसमें भ्रष्ट थे, पहले से उनके ऊपर कई तरह के आरोप थे। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश में जितने भी वन मंडल है वहाँ पर किसी भी समिति को लेकर या किसी भी कार्य को लेकर कई तरह के फंड रिलीज किए जाते हैं, लेकिन उस फंड का सही से सदुपयोग नहीं हो पाता, वो केवल कागजी कार्यों में रह जाता है। और कभी कभी जैसे कि ये मामला जो हम आपको बता रहे हैं इसमें कैश पेमेंट कर दिया गया है, जबकि विभाग का यह नियम कहता है कि किसी भी तरह का कैश पेमेंट नहीं होना है, जो भी पेमेंट होना है वो चेक के माध्यम से होना है। लेकिन इस तरह के नियमों का भी उल्लंघन जो है वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में कई तरह के और बड़े भ्रष्टाचार हमें देखने को मिल सकते हैं, और बड़े अधिकारी जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि किस तरह से वो वन विभाग को, वन क्षेत्र को सुरक्षित रखें, वहाँ के कार्यों को एकदम बहुत ही सुरक्षित तरीके से करें, सही तरीके से करें। लेकिन जब बड़े पद पर बैठ जाते हैं तो कई तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं जिसका खुलासा नहीं हो पाता है। लेकिन News+21 के माध्यम से हम लगातार वन विभाग के काले कारनामों को सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम आपके हक की बात करते हैं। धन्यवाद।